यदि आपके परिवार में अशांति है, झगड़े हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारी है या परिवार के लोग प्रभु से दूर हो गए हैं, तो विश्वास के साथ इस 9 दिवसीय प्रार्थना में भाग लेना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर में। आज इस प्रार्थना का पहला दिन है। हम पहले दिन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये 9 दिन हम अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, हम सब से जुड़ी हुई हर एक चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण करें। अपनी थकावट, अपनी निराशा, अपने दुख, अपने आंसू, अपने बोझ, अपनी परेशानी, अपने कष्ट, अपने आंसू, अपनी अस्वस्थता, अपने कर्ज को, अपनी वेदना को, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 13, जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। इस वक्त मैं आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। इस वचन की शक्ति के द्वारा प्रार्थना करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, सारी वेदना, सारा कर्ज, सारी अस्वस्थता, सारी निराशा, सारा टूटापन, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ये 9 दिन पूर्ण रूप से आपको और आपके परिवार को, आपके घराने को, आपके राज्य, आपके देश को, सब कुछ को प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं। आपके घर प्रभु के स्वर्गदूतों का पहरा लगाता हूं। आपके जीवन पर प्रभु के वचन की मोहर लगाता हूं। ये 9 दिन हम सब पूरी भक्ति, श्रद्धा, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ भाग लेंगे। अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में दें। जीवन में उतार चढ़ाव है, तूफान है, बहुत सारी विपदा, परेशानियों से हम गुजर रहे हैं। घर टूटा हुआ होगा, रिश्ता टूटा हुआ होगा, मन टूटा हुआ होगा, परिवार टूटा हुआ होगा, कोई अपना समझ नहीं पा रहा, शादी नहीं हो पा रही, हर तरीके से रिजेक्शन, आपकी बॉडी को लेकर, आपके कलर को लेकर, आपकी हाइट को लेकर, आपकी पढ़ाई को लेकर तरह तरह के कमेंट्स सुन कर थक गए होंगे। इन सब को प्रभु के हाथों में सौंपना। प्रभु आप सबसे प्यार करता है। प्रभु इन 9 दिन आपके जीवन में आकर आपके पूरे भाग्य को, पूरे जीवन को बदलना चाहता है। आज हमारी प्रार्थना का पहला दिन है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ, आनंद, खुशी के साथ प्रार्थना में भाग लेना। हो सकता है आपके अंदर आनंद नहीं हो, खुशी नहीं हो, प्रेम नहीं हो, कोई बात नहीं। प्रभु के वचन को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, आपके अंदर आनंद आएगा, सब कुछ आएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे प्रियो, ये 9 दिन आप प्रभु को देंगे ना, प्रभु आपकी नैया पार लगा देगा। प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आपके पुराने सारे दुख दर्द, पुरानी सारी अवस्था को प्रभु क्षण भर में बदल देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सारी जरूरतों को, सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को हम प्रभु के चरणों में रखें। जितने भी लोग ऑनलाइन भाग ले रहे हैं वो अपनी प्रार्थनाओं को लाइव चैट में, कमेंट में भेजें, और इस प्रार्थना के लिंक को जहां कहीं पे भी हो सके शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रार्थना में भाग ले सके। ये प्रार्थना ईश्वर की प्रेरणा से हमने शुरू की है। बीते दिन मैं बच्चों को रिट्रीट देने गया हुआ था ग्वालियर में, तो वहां पर अधिकांश बच्चों ने जो प्रेयर इंटेंशन दिया, उसके अंदर फैमिली के लिए, परिवार में शांति के लिए, परिवार में प्रेम के लिए, एकता के लिए, बच्चे प्यार चाहते, समय चाहते। घर का माहौल सही नहीं है, पापा शराब पीते हैं, घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट है, कर्ज है, बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे हैं। उस वक्त प्रभु ने प्रेरणा दी
की इस प्रार्थना को शुरू करना है। इसलिए ये 9 दिन हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में देंगे। आपकी जो भी प्रार्थना है, मैं विश्वास करता हूं मार्कुस 11:24 के द्वारा आपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी है। अब बड़े ध्यान पूर्वक हम प्रार्थना में भाग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति। हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है परमेश्वर की उपस्थिति। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे कामों में, रिश्तों में, सब जगह है तो सब कुछ संतुलित है, सब कुछ सही है। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सन लूकस अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 11 में हम पेतरुस के बारे में देखते हैं। एक व्यक्ति जो मछुआरे का काम करता है। आप इस दृष्टांत की जगह अपने आप को रखना, आपकी भी अवस्था ऐसी होगी। पेतरुस पूरी रात भर मेहनत करता है। उसका काम जो है, उसकी जॉब जो है वो मछली पकड़ता है, मछुआरा है। वो समुद्र में जाता है और मछलियां पकड़ता है। उसका घर उस जॉब से, मछली पकड़ने से चलता है। वो रात भर मेहनत करता है, पूरी रात जागता है। ये एक दिन की कहानी नहीं होगी, बीते दिनों की हो सकती है, बीते महीने की हो सकती है, बीते सालों से हो सकती है। उसके जीवन की दशा यही थी। मेहनत करता जा रहा है, परिश्रम पे परिश्रम कर रहा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा, शांति नहीं है, उन्नति तरक्की नहीं है, जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, सब कुछ खालीपन है। लेकिन जब प्रभु यीशु उसकी नाव पर आते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं नाव को गहरे पानी में ले चलो, तो पेतरुस अपनी वेदना, अपनी बात को प्रकट करता है कि प्रभु मैंने रात भर मेहनत करी है, एक भी मछली नहीं मिली, लेकिन आपके कहने पर मैं नाव को गहरे पानी में ले जाऊंगा और जाल डालूंगा। इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से समझना। पहले वाले दृष्टांत के अंदर अगर हम देखें तो पेतरुस अकेला था, लेकिन दूसरी बार जब हम देखते हैं तो उसकी नाव पर कौन है? परमेश्वर, प्रभु यीशु साक्षात रूप में उसके जॉब में, उसकी नाव पर, क्योंकि नाव समुद्र में वो लेकर जाता है, उस नाव के अंदर वो मछली भरता है। तो प्रभु सबसे पहले उसके जीवन में आया। आज हमें भी देखना है हमारे परिवार में प्रभु है या नहीं, हमारे रिश्तों में प्रभु है या नहीं, आपकी पढ़ाई में, आपके कामकाज में, आपके योजना निर्णय में, डिसीजन में प्रभु है या नहीं। आपके शादी आप करना चाहते हैं, उस शादी के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है या नहीं। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की इच्छा है या नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है। आज अधिकांश व्यक्ति निराश, टूट क्यों रहे हैं, बिखर क्यों रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में, उनके रिश्तों में, उनके परिवार में, उनके घर में नहीं है। बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखता हूं, मिलते हैं, अपना दुख दर्द, अपनी वेदना, अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बयान करते हैं। बहुत सारे परिवार काउंसलिंग के लिए आते हैं, फोन करते हैं, रिट्रीट के लिए जाता हूं, तब वो अपनी वेदना प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, आप जीवन में भाग रहे हैं, सांसारिकता में, आधुनिक जीवन में हम लोग सोच रहे उन्नति, तरक्की, प्रगति हो रही है। हाँ, प्रगति हो रही है, लेकिन असली प्रगति, असली उन्नति हमारे जीवन में परमेश्वर है या नहीं, उससे तय होती है। आज हर एक व्यक्ति होड़ में, दौड़ में लगा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, लेकिन ठहराव की सख्त जरूरत है। आपके रिश्तों में, आपके जीवन, आपके कामकाज, आपके व्यवसाय में, आपके सब कुछ में, आपके संतान में, आपके रिश्तों के बीच में परमेश्वर है या नहीं।
कहीं आपने परमेश्वर को पीछे छोड़ तो नहीं दिया? आप आगे जा रहे हैं, परमेश्वर को त्याग तो नहीं दिया? सोचिए मेरे प्रियो, बच्चे आपके साथ में समय चाहते हैं, बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ खेलना चाहते हैं। क्या आप उनके साथ समय व्यतीत करते हैं? क्या आप उनके साथ में बातचीत करते हैं? क्या आपके पास उनके लिए समय है? बहुत सारे परिवारों की हालात ये है कि बच्चे टूटे हुए अंदर ही अंदर। बीते दिन मैं रिट्रीट के लिए गया था। आराधना के समय प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा बताया कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अंदर से टूट गए। ये सुनकर बड़ी वेदना हुई। छोटे छोटे बच्चे जो जीवन से निराश हो गए, जीना नहीं चाहते, रो रो कर आराधना में वो प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने उनके घावों को भरा। प्रभु उनसे प्यार करता है। आज प्रभु आपसे भी प्यार करता है, आपके घर को, आपके रिश्तों को बचाना चाहता है। मेरे प्रियो, पेतरुस पूरी रात मेहनत करता गया। आप लोगों का भी जीवन यही होगा। आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, सब कुछ परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन वो फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर हमारे घर में, हमारे रिश्तों में परमेश्वर को हमने वो जगह नहीं दी है। पेतरुस की नाव पर जब प्रभु आया, प्रभु ने शब्द कहा और उस शब्द का उन्होंने पालन किया, तब वहां पर चमत्कार प्रकट होता है। प्रभु यीशु से कहते, गहरे पानी में नाव को ले चलो। वो लेकर गया। आज प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा आपसे, मुझसे कहना चाहता है कि बेटा और बेटी, कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालो, कुछ समय अपने संतान के लिए निकालो, कुछ समय व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए निकालो, कुछ समय फैमिली प्रेयर के लिए निकालो। कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई वेदना, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, तुम मुझे बताओ। परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर जब पेतरुस से बात करता तो पेतरुस क्या कहता है कि पूरी रात मेहनत करने पर एक भी मछली नहीं मिली। आपका भी जीवन यही होगा। पैसे अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन बरकत नहीं है। बीमारियां घर को घेरे पड़ी है, समस्याओं ने घेरा पड़ा है, शांति नहीं है, कोई खुशी आनंद नहीं है, कोई उमंग नहीं है। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति की कमी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21 कहता है, ईश्वर से मेल करो तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। जब तक आप ईश्वर के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, मेल मिलाप नहीं करेंगे, ईश्वर के साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में, आपके परिवार में बदलाव नहीं आएगा। आपके परिवार में ईश्वर की उपस्थिति नहीं आएगी। सबसे पहले हमें परमेश्वर की ओर बढ़ना है, कदम बढ़ाना है और प्रार्थना करना शुरू करना है। जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे, मिस्सा बलिदान में, आराधना में, रिट्रीट्स में हम जाएंगे, हमारी उन्नति होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग सोचते हैं ये साधनाओं में, रिट्रीट में, ये प्रार्थनाओं में जाने से क्या होगा। मेरे प्रियो, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह ईश्वर का पवित्र वचन है। जब जब हम प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं बड़े उत्साह के साथ, आनंद खुशी के साथ, तो हमारे अंदर ये सारी चीजें आती है। व्यक्ति के अंदर भूख होती है, उसको भोजन दिया जाता है, वो भोजन ग्रहण करता है और भोजन ग्रहण करने से उसकी भूख तृप्त होती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में यदि ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, ईश्वर का वचन नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो हमारा जीवन भी खाली है, खोखला पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर के वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। आज अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश परिवारों में, अधिकांश रिश्तों में मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। क्यों? ईश्वर की उपस्थिति की कमी। आज प्रभु सबसे पहले आपसे, मुझसे यही कहता है, ईश्वर से मेल मिलाप करो तो तुम्हें
सुख शांति प्राप्त होगी। सबसे पहले हमें प्रभु की ओर बढ़ना है। अपने आप को, अपने परिवार को, पति पत्नी, बच्चों, माता पिता, परिवार के एक एक सदस्य, सबको, भाई बहन, सबको परमेश्वर के हाथों में सौंपिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, योशुआ अध्याय 24 वाक्य 15 के द्वारा मैं और मेरा घराना, मेरा परिवार आपकी उपासना करना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपकी स्तुति महिमा करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सन्मति अध्याय 18 वाक्यांश 20 के अंदर, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, पारिवारिक प्रार्थना हो, सामुदायिक प्रार्थना हो, वहां पर परमेश्वर की हुजूरी होती है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है। और परमेश्वर की जहां उपस्थिति होती है, परमेश्वर जहां उपस्थित होता है, वहां से सारे शैतानी बंधन, सारे निराशा, सारे डर, भय, सारी चिंता, सारे दुख, दर्द, तकलीफ, अपवित्रता, अशुद्धता, सारी वासना, कामुकता, सारी गंदगी, क्रोध, अहंकार, जेलसी, नफरत, सारी चीजें वहां से हट जाती है और ईश्वर अपने दानों से हम सबको भर देता है। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस ने उस आज्ञा का पालन किया। आज्ञा का पालन करने से उसके जीवन में देखो बदलाव आ गया, उसका जीवन बदल गया, उसका घर जुड़ गया, उसका काम बन गया, उसके जीवन में उन्नति, तरक्की, बरकत आ गई। हम देखते हैं प्रभु ने जैसे ही कहा वो नाव को लेकर गया और प्रभु ने जहां कहा वहां जाल डाला। क्या हुआ? जाल के अंदर इतनी सारी मछलियां फंस गई कि जाल फटने को हो गया। नाव टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, डूबने को हो रही थी, हिल रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा जाल के अंदर मछली आ गई थी। उसने इशारा किया, अपने दोस्तों को बुलाया, भाइयों को बुलाया, भाई आए, एक नाव नहीं कितनी सारी नावें भर गई होगी, कितने सारे जालों में मछलियां आ गई। मेरे प्रियो, ये सब प्रभु की आज्ञा का पालन करने से, परमेश्वर की उपस्थिति से हुआ। आज परमेश्वर भी आपके जीवन में आना चाहता है, आपके घराने में, आपके रिश्तों में आना चाहता है। बस उसे अपने रिश्तों में, अपने घर में जगह दीजिए। जैसे आप अपने घर में, अपने जीवन, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में परमेश्वर को जगह देंगे, आपका भी जीवन बदल जाएगा, आपकी भी अवस्था बदल जाएगी। आज आप भारी कर्ज में होंगे, आपका रिश्ता टूट चुका होगा, बहुत सारे लोग डिवोर्स की सोच रहे हैं, बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों से अलग होंगे, बच्चे माँ बाप से अलग होंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगे, अंदर ही अंदर टूटे हुए होंगे, अंदर ही अंदर गमों से भरे हुए होंगे, अंदर ही अंदर डिप्रेशन में, मानसिक रूप से कमजोर हो रहे होंगे, बहुत सारी समस्याओं से मन टूटा होगा, दिल टूटा होगा, किसी ने हमें धोखा दिया होगा, किसी ने चीट किया होगा। मेरे प्रियो, इन सब का इलाज है परमेश्वर की उपस्थिति। हमारे परिवार को कोई बचा सकता, हमारे परिवार का कोई उद्धार कर सकता, मुक्ति कोई दे सकता, हमारे परिवार का छुटकारा कोई कर सकता है, हमारे बंधनों से हमें कोई निजात दे सकता है, वो है यीशु मसीह। मेरे प्रियो, प्रभु ने क्षण भर में पेतरुस का जीवन बदल दिया, उसकी अवस्था बदल दी, उसका सारा बोझ, भार, सब कुछ प्रभु ने उठा लिया और प्रभु ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट की। आज प्रभु वही चमत्कार, वही आशीषें, वही आशीर्वाद आपके जीवन में बरसाना चाहता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करना। अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को उठाएं। सब परिवार प्रार्थना में भाग ले रहा है तो परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़े। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, मेरे अब्बा पिता, मेरे खुदावन, हम आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जयजयकार करते हैं। प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, आराधना, प्रशंसा, जयजयकार करते हैं, आपके पवित्र नाम को लेते हैं। प्रभु जी, इस वक्त हमारे साथ में जितने भी परिवार इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस परिवार से जुड़े हुए हैं, इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, उन एक एक परिवारों को प्रभु आप अपनी आशीष से, अपनी कृपा से भर दें।
यूहन्ना अध्याय 14 वाक्यांश 13 के द्वारा प्रभु आपका वचन कहता है, तुम जो कुछ मेरा नाम लेकर मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। मैं इन सभी परिवारों के लिए प्रभु आशीषें मांगता हूँ, इनके घर में शांति मांगता हूँ, इनकी उन्नति तरक्की मांगता हूँ, इनके परिवार में मेल मिलाप मांगता हूँ, इनके परिवार में प्रभु प्रेम मांगता हूँ, इनके परिवार में प्रभु आपकी उपस्थिति मांगता हूँ, इनके परिवार में प्रभु आपकी प्रेजेंस मांगता हूँ प्रभु, इनके परिवार में प्रभु आपकी कृपा मांगता हूँ, आपकी दया मांगता हूँ प्रभु, आपका आशीर्वाद मांगता हूँ प्रभु, इनके जीवन में उन्नति तरक्की बरकत मांगता हूँ, इन बच्चों के लिए प्रभु रोजगार मांगता हूँ, इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना मांगता हूँ प्रभु, इन सब के जीवन को बदलने के लिए प्रभु इन सब का रिश्ता जुड़ जाए मांगता हूँ प्रभु जी, इनकी अवस्था बदल जाए प्रभु, इनके जीवन में प्रभु सब कुछ बदल जाए प्रभु, इनके घर में आनंद मांगता हूँ, इनके घर में प्रभु खुशियाँ मांगता हूँ, इनके घर में एकता मांगता हूँ प्रभु, इनके घर में बरकत मांगता हूँ, इनका अच्छा स्वास्थ्य मांगता हूँ प्रभु, छुटकारा मांगता हूँ प्रभु जी, इन सबको प्रभु अपने आशीर्वाद से भरे प्रभु। बहुत सारे परिवार है इस वक्त प्रभु बड़े हताश निराश टूटेपन से गुजर रहे हैं प्रभु, उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करता प्रभु अपनी दया बरसाइए इसी वक्त प्रभु, इनके घर को, इनके हृदय को, इनके मन को, इनके रिश्तों को छूइए प्रभु, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु, इनके घर में आनंद आ जाए प्रभु, इनकी अवस्था सब कुछ बदल जाए प्रभु ये भी हंस सके, ये भी खुश रह सके, ये पूरा परिवार एक हो सके प्रभु, सारे गम, सारे दर्द, सारे आंसू, सारे पीड़ा प्रभु यीशु आपके नाम से मिट जाए प्रभु जी। जैसे आपने पेतरुस का जीवन बदल दिया प्रभु, उसी प्रकार इनका जीवन बदल चुका है प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु, सारी अवस्था, सारी निराशा, सारे कष्ट, सारे भार, सारा बोझ प्रभु इनके जीवन से हटा दिया प्रभु, भारी कर्ज से दबे हुए, भारी टेंशन में है, भारी निराशा से ये जूझ रहे प्रभु, इन सबको वहां से निकालिए प्रभु, और प्रभु आपने जो योजना, जो इच्छा आपने अपने हृदय में बना रखी है प्रभु, उस योजना को इसी वक्त इनके जीवन में पूरा होने दे प्रभु जी। कोई भी शैतानी तंत्र मंत्र जादू टोना प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में कार्य ना कर सके, आपके पवित्र लहू की मोहर इनके घराने पर लगाता हूँ, इनके बच्चों पर, इनके रिश्तों पर, पति पत्नी, माता पिता पर, भाई बहनों पर, संतानों पर, इनके रोजगार पर, इनके व्हीकल्स पर, इनके कामों पर, सारी चीजों पर प्रभु आपके लहू की मोहर लगाता हूँ, इनके आने जाने पर, इनके सोच पर, इनके कार्यों पर, सब कुछ पर प्रभु आपके लहू की मोहर लगाता हूँ प्रभु, आपका लहू प्रभु इनकी रक्षा करे, इनका सुरक्षा इन्हें प्रदान करे प्रभु जी। प्रभु ये उन्नति तरक्की करते जाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति से भरते जाए प्रभु, इनके घर में प्रार्थनाएं शुरू हो प्रभु, प्रार्थनाओं का महत्व दिया जाए प्रभु जी, इनके परिवार में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे प्रभु जी। इस घर को थामे रखना, इनके हाथों को थामे रखना प्रभु, इनके रिश्तों को थामे रखना प्रभु, इनके रिश्तों को जोड़े रखना प्रभु जी, इनके अंदर हमेशा प्रेम उमड़ता रहे प्रभु, इनके अंदर दया भरती जाए प्रभु, इनके अंदर कृपाएं बहती जाए प्रभु, इस घराने के द्वारा आपकी महिमा हो सके। हमें प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दिया है। परमेश्वर हमारा भला चाहता है, परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा समझाता है कि एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है उसका जीवन कैसा है, और एक व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर है, प्रार्थना है, वचन है, उसका जीवन कैसा है। हमारे सामने प्रभु ने दो उदाहरण दिए हैं, उन दोनों उदाहरण से हमें समझना है, सीखना है। आज पहला उदाहरण हमारा जीवन है, दूसरा उदाहरण इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जो हमारे जीवन में करना चाहता है, और उसकी शुरुआत प्रभु ने कर दी है। आप इस 9 दिवसीय प्रार्थना में पूरी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण हृदय के साथ भाग लेना, आपका जीवन सब कुछ संवर जाएगा, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके परिवार में प्रभु की दिव्य उपस्थिति छा जाएगी। आप देखना
आपके लिए नए नए मार्ग खुलेंगे, नए नई चीजें आपके लिए प्रभु लाएगा। आपके रिश्तों में जो गैप आ गया था सब कुछ प्रभु फिल कर देगा। सब कुछ पर प्रभु का अधिकार है। विश्वास के साथ में आमीन कहना, विश्वास के साथ आमीन, यानी ऐसा ही हो। हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की आराधना हो, अपने मुंह को खोलना और जैसे कि मेरा घर और मेरा घराना प्रभु की स्तुति करेगा, मैं सिर्फ प्रभु के समक्ष झुकूंगा, आमीन, हाँ ऐसा ही करेंगे, ये हमें बोलना है। अब धीरे धीरे आज हमारी प्रार्थना का पहला दिन है, कल हमारी प्रार्थना का दूसरा दिन होगा, अगले दिन तीसरा, चौथा, एक एक दिन, लेकिन इन दिनों में, इन 9 दिनों में हम प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया बोले, स्तुति करें, राह चलते, जॉब पे जाते हुए, घर बैठे हुए, हालेलुया प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, होली स्पिरिट, होली ट्रिनिटी, जैसे भी आपको शब्द मांगी प्रार्थना कीजिए। छोटे छोटे शब्दों से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु धन्यवाद, छोटे छोटे शब्दों में प्रभु को धन्यवाद देना। देखना आपका चेहरा, आपका जीवन, आपका रिश्ता, आपका घराना सब कुछ बदल जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। और साथ में ही मैं आपको कहना चाहता हूं, इस प्रार्थना के बारे में आप अन्य लोगों को बताना। आज प्रभु सन लूकास अध्याय 5 वाक्यांश 1 से लेकर 11 के द्वारा प्रभु आपके घर में आ चुका है। आपका जीवन बदल चुका, आपका रिश्ता बदल चुका है। सब कुछ प्रभु की उपस्थिति से, प्रभु की इच्छा से अब आपका जीवन चलेगा। आप प्रभु के बताए नक्शे कदम पर चलना, ध्यान रखना, प्रभु ने आपके लिए व्यवस्था कर रखी, प्रबंध कर रखा है। प्रभु के आदेश का पालन करने से पेतरुस का जीवन बदल गया। उसका सारा बोझ, सारी तंगी, सारा कर्ज, सारी परेशानी क्षण भर में मिट गई। उसका परिवार एक हो गया। हो सकता है इस वजह से वो परिवार से दूर होगा, चिंताओं में फंसा होगा, लेकिन प्रभु के वचन का पालन करने से, विश्वास करने से, आज्ञा का पालन करने से उसका जीवन सुधर गया, संवर गया। आज प्रभु आपका जीवन संवर रहा है। विश्वास के साथ कहना आमीन। कल शाम 7 बजे हम मिलेंगे। कल हम प्रेम के बारे में, मेल मिलाप के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रभु आपसे जो भी बातें करे आप शांति से सुनना। इस पूरी रात प्रभु की उपस्थिति आप पर छाई रहेगी। आप देखना ये 9 दिन अनॉइंटिंग से भरा, अभिषेक से भरा, कृपाओं से भरा आपके लिए होगा। आप देखना आपके जीवन में, आपके परिवार में आपको बदलाव नजर आएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपकी जो भी प्रार्थना, निवेदन, कमेंट्स है, आप हमें लाइव चैट में कमेंट में भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आपकी स्क्रीन के सामने हमारे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड आ रहा है, आप उसे स्कैन कीजिए और आप हमारे चैनल से जुड़िए। शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम, ब्रदर टोफिन, 3 YouTube चैनल है। आप तीनों को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक के बारे में। इस प्रार्थना पुस्तक के अंदर वचन है और वचन के द्वारा प्रार्थना करना सिखाया गया है। प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए और कोरियर चार्ज अलग से है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार इस प्रार्थना पुस्तक को अवश्य खरीदे। आपका जीवन, आपका परिवार, सब कुछ बदल जाएगा। प्रार्थना के प्रति भक्ति, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न होगा। प्रार्थना की शक्ति को हम समझेंगे क्योंकि इसमें सरल माध्यम से, सरल शब्दों में प्रार्थना करना सिखाया गया है। प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए आपकी स्क्रीन के सामने नंबर है। आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और बताना आपको कितनी बुक चाहिए और पेमेंट भी आपको उसी नंबर पर करना है। आपकी स्क्रीन के सामने सारा सब कुछ डिटेल आ रही है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीष दे। जब आप सोने के लिए जाएं, डिनर करने के लिए जाएं, परमेश्वर की आशीष उन सबों पर सदा सर्वदा बनी रहे। पिता,
और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू।